जादुई फ्रॉक और गरीब लड़की। प्रेमनगर में अंजलि अपनी माँ सावित्री के साथ रहती थी। अंजलि बहुत ही नेक और ईमानदार लड़की थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने घर का गुजारा किया करती थी। एक बार की बात है, सावित्री अपने साथ अंजलि को भी लेकर अपनी मालकिन के घर जाती है, क्योंकि आज उनके घर एक फंक्शन होना था। माँ, ये क्या हो रहा है? बेटा, आज मालकिन की बेटी वर्षा का जन्मदिन है, उसी की पार्टी है। माँ, ये जन्मदिन क्या होता है? आपने तो कभी ऐसे मेरा जन्मदिन नहीं मनाया। मेरा जन्मदिन कब आएगा माँ? मेरे जन्मदिन में भी इतने सारे लोग आएंगे क्या? क्या मैं भी वर्षा की जैसे फ्रॉक पहनूंगी? बताओ ना माँ, बोलो ना। बेटा, ये सब हमारी किस्मत में नहीं है। ये सब तो बड़े लोगों के लिए है, हम गरीब लोगों के लिए नहीं। हम गरीबों को तो एक वक्त की रोटी मिल जाए, हमारे लिए यही बहुत है। ऐसा क्यों है माँ? आखिर हम भी तो इनकी तरह इंसान हैं, फिर हम क्यों नहीं? इनकी तरह अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, मौज मस्ती नहीं कर सकते। अंजलि की माँ किसी तरह अंजलि को समझाकर घर ले जाती है, लेकिन अंजलि के दिमाग में यही सब घूमता रहता है और वो अकेली जंगल में बैठकर सोचती रहती है, आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं भगवान? क्यों वर्षा के माँ बाप के पास ही पैसा है? क्या सिर्फ अमीर लोगों को ही खुश रहने का हक है? काश मेरे भी बाबा जिंदा होते तो आज मुझे भी ये दिन देखना नहीं पड़ता। अंजलि ऐसा सोच रही थी कि तभी उधर से खुशबू परी आ रही होती है और अंजलि को ये उदास देखकर बोलती है, अंजलि तुम इतना उदास क्यों हो? बताओ क्या हुआ? आखिर हम गरीबों के साथ ही इतनी नाइंसाफी क्यों होती है? क्यों हम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते? ऐसा क्यों है? बस इतनी सी बात पे उदास नहीं होती अंजलि। ये लो परियों वाली फ्रॉक, और हाँ, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है। तुम इससे जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। फ्रॉक देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी फ्रॉक लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर जैसे ही वो फ्रॉक को पहनती है, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और खुद को आईने में देखकर बोलती है, अरे वाह, परी की बात तो एकदम सच निकली। मैं तो एकदम खूबसूरत हो गई हूँ, बिल्कुल परी की तरह। और फिर वो अपनी जादुई फ्रॉक से कहती है, ये जादुई फ्रॉक, मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए। तभी उसके सामने एक बढ़िया घर बनकर तैयार हो जाता है। अंजलि की खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं रहता और वह अपनी माँ को सारी बात जाकर बताती है। उसकी माँ भी बहुत खुश हो जाती है। अंजलि उस फ्रॉक को पहनकर बाहर निकलती है और अपनी सहेलियों को दिखाने लगती है। सोनिया, ये कैसी लग रही है? अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, लेकिन रातों रात तुम्हारे पास ये सब कैसे आ गया? तुम्हें किसने दिया है यह तो बताओ। अरे वो सब छोड़, अब मैं पहले की तरह गरीब नहीं रही और आज शाम मेरे घर पर पार्टी है, तुम सबको मेरे घर पर आना है। क्या पार्टी? वो भी तुम्हारे घर? तुम लोगों को यकीन नहीं होता ना? तो आज शाम को मेरे घर आ जाना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। शाम को अंजलि की सहेलियां अंजलि के घर जाती हैं और उसके घर पर इतनी सारी तैयारी को देखकर दंग रह जाती हैं। आखिर इस भिखारन के पास इतने पैसे कहां से आए कि इसने इतना अच्छा घर बना लिया और सबको पार्टी भी दे रही है? कुछ तो माजरा जरूर है, पता करना पड़ेगा। सोनिया चुपके से अंजलि को फ्रॉक से खाना मांगते हुए देख लेती है और वह समझ जाती है कि यह सब इस फ्रॉक की वजह से ही हो रहा है। इसका मतलब ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, ये तो जादुई फ्रॉक है। फिर सोनिया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह रात को चुपके से अंजलि के घर से फ्रॉक चुराकर अपने घर पर ले जाती है। अगले दिन जब सोनिया उस फ्रॉक को पहनती है तो वह बिल्कुल बदसूरत बन जाती है। जब वह शीशे में अपने आप को देखती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मैं इतनी बदसूरत कैसे हो गई? ये क्या हो गया? तभी उसे एक आवाज आती है, लालची लड़की, ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ, तुमने मुझे चुराकर अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है, इसी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए खराब फ्रॉक बन गई हूँ और मैं तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दो जादुई फ्रॉक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो।
और मुझे पहले जैसा कर दो। नहीं, अब ये मुमकिन नहीं है। तुम्हारी गलती की यही सजा है। इतना सुनकर सोनिया गुस्से से उस जादुई फ्रॉक को उतारकर जला देती है और सदा के लिए बदसूरत बनकर रह जाती है। उधर अंजलि के पास आज सब कुछ था, पैसा, गाड़ी, घर, और वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार कहानी के साथ। बाय बाय दोस्तों।